तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रिंग फंक्शंस, दैट मीन्स द लाइब्रेरी फंक्शंस फॉर द स्ट्रिंग्स। कि कुछ ऑपरेशंस अगर हम स्ट्रिंग पर करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। तो इन दिस so before going to discuss the string library functions, let's discuss three of the functions, the important functions for a single character. तो तुम लोगों ने देखा होगा कि प्रोग्राम के लास्ट में हम गेट ch फंक्शन यूज करते हैं, गेट ch। तो उसका पर्पज ये होता है कि वो एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, और जब तक हम कैरेक्टर टाइप नहीं करते, कीबोर्ड से प्रोवाइड नहीं करते, तब तक हमारी स्क्रीन होल्ड बनी रहती है, सो दैट आउटपुट हमारा रुका रहता है। अगर हम लास्ट में गेट ch नहीं यूज करें तो क्या होगा कि आउटपुट शो होने के तुरंत बाद हमारी स्क्रीन मेन प्रोग्राम पर वापस आ जाएगी, ओरिजिनल प्रोग्राम पर, सोर्स कोड पर। तो उससे क्या होगा कि आउटपुट हम सही से नहीं देख पाएंगे, बहुत थोड़े समय के लिए आउटपुट दिखेगा और वापस आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गेट ch फंक्शन यूज करते हैं प्रोग्राम में। तो गेट ch फंक्शन क्या करता है कि एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। इनफैक्ट जो तीन फंक्शन लिखे हुए हैं, ये तीनों ही फंक्शन एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हैं, सिंगल कैरेक्टर, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। तो जो गेट ch फंक्शन है वो एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, लेकिन स्क्रीन पर उसको शो नहीं करता है। दैट मीन्स एक्सेप्टिंग द कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, बट डोंट इको दैट कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। कि तुमने क्या टाइप किया है कीबोर्ड से वो दिखेगा नहीं। इसके अपोजिट है गेट ch। तो अगर हम गेट ch की जगह गेट ch यूज करें तो ये अंतर केवल ये है कि ये एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करके उसको स्क्रीन पर शो भी करेगा, बस अंतर ये है। और तीसरा फंक्शन है गेट कैर। तो ये फंक्शन एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है, लेकिन जब हम एंटर की प्रेस कर देंगे तब एक्सेप्ट करेगा और उसको शो भी करेगा स्क्रीन पर। तो इन तीनों फंक्शन को तुम बारी बारी से अपने गेट ch की जगह बाकी दोनों फंक्शन को यूज करके देख सकते हो प्रोग्राम में। तो इसका इफेक्ट तुम लोगों को मालूम चल जाएगा। अब हम आते हैं स्ट्रिंग इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस पर, जो कि हमारे गेटस एंड पुटस। गेटस स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए होता है, पुटस स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए। तो अब हम एक बार स्कैनफ फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो जैसे अगर हमने लिखा कि printf एंटर सम स्ट्रिंग और उसको एक्सेप्ट किया स्कैनफ के थ्रू, तो इसका ड्रॉबैक ये है कि ये स्कैनफ फंक्शन मल्टी वर्ड स्ट्रिंग नहीं लिख सकता। मल्टी वर्ड मीन्स सिंपली यू कैन से कि जैसे किसी पर्सन का नेम है तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम, या फर्स्ट नेम सर नेम, तो बीच में हमारी गैपिंग होती है, स्पेस होता है, टैब होता है। तो जब तक कंटिन्यूस स्ट्रिंग मिले, कंटिन्यूस कैरेक्टर मिले, तब तक तो स्कैनर एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही स्पेस मिलेगा तो वो उस स्पेस के बाद जो स्ट्रिंग लिखी है उसको दूसरी स्ट्रिंग अज्यूम करेगा। जैसे कि स्कैनफ में तुम देख चुके हो कि अगर हम डिफरेंट इनपुट देते हैं तो उनको या तो एंटर की से हम एक्सेप्ट कराते हैं या फिर बीच में स्पेस देते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन के इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारे पास है गेटस फंक्शन, गेट्स या गेटस फंक्शन। तो वो क्या करता है कि मल्टी वर्ड स्ट्रिंग हमारी रिसीव करता है, और स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए दूसरा फंक्शन है हमारे पास पुटस। तो पुटस क्या है कि हमारी स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा विद न्यू लाइन, यानी अगर दो पुटस हैं तो नेक्स्ट पुटस का आउटपुट ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पर आएगा, यानी पुटस फंक्शन ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स द न्यू लाइन। तो इसको यूज करने के लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं।
ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है। हमने कोई स्ट्रिंग ली है x कैरेक्टर एरे 100 कैरेक्टर्स की, उसको एक्सेप्ट कराया है यहाँ डेटास के थ्रू, फिर उसको प्रिंट कराया है यू हैव एंटर्ड दिस स्ट्रिंग। अपने आप ही न्यू लाइन इंसर्ट करेगा और स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। या तो हम डायरेक्ट पुट से अपनी कोई स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं। तो इसका आउटपुट देखो, एंटर स्ट्रिंग HBTI कानपुर हमने एंटर स्ट्रिंग की है, तो ये लिख के आया यू हैव एंटर्ड, यू हैव एंटर्ड दिस स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग हमने एंटर की है वो न्यू लाइन पे आ जाएगी और इसके बाद ये स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम आते हैं स्ट्रिंग के स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन फंक्शंस पर। तो स्ट्रिंग के स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, वो कुछ काफ़ी और भी फंक्शंस हैं, लेकिन ये 4 फंक्शन जो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है strlen। इस फंक्शन के अंदर जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे ये उस स्ट्रिंग की लेंथ को बताएगा इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, /0 कैरेक्टर को नहीं काउंट करके देगा। दूसरा है strcpy। तो इसमें क्या होगा कि स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा strcpy फंक्शन, जिसमें बाद वाली स्ट्रिंग पहली वाली स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगी। सिंपली वही, जैसे 2 इंटीजर वेरिएबल हैं तो a इक्वल्स टू b हम करते हैं तो b इज कॉपी टू वेरिएबल a। तो यहाँ भी होगा जो str2 वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर होगी वो str1 में कॉपी हो जाएगी। तो इस तरह str2 और str1 दोनों एक ही जैसी स्ट्रिंग है, सिमिलर स्ट्रिंग है। तीसरा है strcat। तो ये 2 स्ट्रिंग को कॉनकैटनेट करता है। तो अगर 2 स्ट्रिंग हमने पास की हैं str1 एंड str2, तो str2 स्ट्रिंग को str1 स्ट्रिंग के आगे ये जोड़ देगा। मतलब ये ऐसे हो जाएंगे कि स्ट्रिंग 1 फॉलोड बाय स्ट्रिंग 2, कंटिन्यूस कॉनकैटनेट, जोड़ना। तो अब इसमें अंतर ये है कि स्ट्रिंग 1 की साइज कितनी होनी चाहिए। हाँ, इसमें एक चीज और है, ये स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 के साथ ऐड कर देगा और स्टोर कर देगा स्ट्रिंग 1 में। तो स्ट्रिंग 1 की साइज इतनी होनी चाहिए कि वो कॉनकैटनेशन के बाद दोनों स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सके। कि चौथा फंक्शन है strcmp, जो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करेगा। तो जहां पर पहला डिफरेंट कैरेक्टर मिले, यहाँ पर पहला दोनों स्ट्रिंग का 1 बाय 1 मैच करेगा, जहां पर पहला तुम्हें वो मिलेगा डिफरेंट कैरेक्टर, तो उस जगह एक कैरेक्टर के प्लेसमेंट का डिफरेंस देगा। मतलब पहले और दूसरे कैरेक्टर में, यानी जो अनमैच्ड कैरेक्टर्स हैं दोनों स्ट्रिंग के करेस्पॉन्ड, पहले केवल फर्स्ट टाइम, इसको एग्जांपल से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि उन कैरेक्टर्स की कितने पोजीशन का डिफरेंस है वो ये देगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ली है 3 स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग S1 है 25 साइज की HBTI कानपुर, स्ट्रिंग 2 S2 जिसमें जो हमने कुछ नहीं स्टोर किया है, और एक स्ट्रिंग S3 है 15 साइज 15 कैरेक्टर्स की, उसमें हर को स्टोर किया। 4 इंटीजर वेरिएबल लिए हैं हमने x, y, z एंड t। तो x में हमने लिया है strlen1, strlen s1। तो ये S1 स्ट्रिंग की लेंथ बता देगा। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर तुम देखो तो 11 कैरेक्टर्स है, 4 HBTI 6 कानपुर और बीच में एक स्पेस, क्योंकि कंटिन्यूएशन में स्ट्रिंग है, तो इट विल गिव द 11 टू x, मतलब x में स्टोर होगा 11। इसी तरह strlen
डायरेक्टली अगर हम स्ट्रिंग पास कर दें इस कान को तो इसकी लेंथ बता देगा 6। इसका आउटपुट देख सकते हैं x = 11 y = 6। यहाँ हमने प्रिंट कराया है x और y, तो x = 11 y = 6 प्रिंट हो गया है। अब हमने नेक्स्ट लाइन में किया है strcpy, यानी स्ट्रिंग s3 स्ट्रिंग s2 में कॉपी हो जाएगी। तो s3 है हर कोड, तो ये हर कोड स्ट्रिंग s2 में कॉपी हो जाएगी, यानी s2 और s3 अब सेम स्ट्रिंग हो जाएंगे। s2 और s3 सेम स्ट्रिंग हो जाएंगे। फिर हमने किया strcat s1, s2, तो s2 स्ट्रिंग s1 स्ट्रिंग में कॉन्कैटनेट हो जाएगी s2 स्ट्रिंग, और s2 यहाँ से देख चुके हैं कि हर कोड हो चुकी है। तो s1 स्ट्रिंग थी HBTI कानपुर, तो इसके साथ ये स्ट्रिंग और हो जाएगी हर कोड। तो इस तरह s2 स्ट्रिंग तो हो जाएगी हर कोड, और s1 में हो जाएगा हमारा HBTI कानपुर हर कोड। तो यहाँ हमने प्रिंट कराया है s1 और s2 और s1। तो s2 तो हमारी हर कोड है और s1 हो गई HBTI कानपुर हर कोड। इस तरह s2 हर कोड है, s1 ये हो गई। हमने न्यू लाइन लिया है इसलिए ये s2 न्यू लाइन पर प्रिंट हो रही है। फिर हमने कंपेयर किया है strcm, कंपेयर किया है s3 स्ट्रिंग को हर कोड स्ट्रिंग के साथ। तो s3 स्ट्रिंग तो है हमारी हर कोड, और हर कोड कंपेयर हो रहा है हर कोड के साथ। तो पहला अनमैच्ड कैरेक्टर जो मिलेगा वो C इधर से S3 के साथ और इसके साथ F, तो ये जो रिटर्न करेगा Z को ये C-F, तो 3 कैरेक्टर का डिफरेंस है, लेकिन C-F 3 माइनस में आएगा। अगर F-C होता तो 3 पॉजिटिव आता। तो ये हर कोड में C और हर कोड में F, तो C-F, C के 3 आगे है तो C की वैल्यू कम है, F की वैल्यू ज़्यादा है 3, तो ये Z में रिटर्न करेगा -3, जो हमने यहाँ प्रिंट किया है Z में -3, और T देगा हमें strlen S3 स्ट्रिंग की लेंथ। तो S3 स्ट्रिंग है हर कोड, इसकी लेंथ हो जाएगी 8 कैरेक्टर्स, -3 एंड 8। तो इसी के साथ हमारा ये जो कंसेप्ट है string standard functions, string manipulation function, as well as we have discussed the single character function, standard function। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स, द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द C लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स। ओके, थैंक्स।